तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पिछले 6 मंथ के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर के, उनमें से चुने हुए 20 प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। देखते हैं कि कितने प्रश्नों को आप सीधे सीधे हल कर पाते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल भर्ती की, पीईटी की, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी एग्ज़ाम्स की, साथ ही साथ सुपर टेट की, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए और ये टेस्ट आप लोग पूरा लगाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की महिला एकल की विजेता एशले बार्टी किस देश की खिलाड़ी हैं? ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विजेता उपविजेता वाला जो क्वेश्चन था वो पुराना पैटर्न हो गया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब था, मेल सिंगल्स का खिताब, ये जीता था किसने? राफेल नडाल ने जीता था, स्पेन के खिलाड़ी हैं। फीमेल सिंगल का जो खिताब है जीता था एशले बार्टी ने। और जो एशले बार्टी हैं फिलहाल ये संन्यास ले चुकी हैं और ये कहाँ की थी? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया है। अभी तक सिर्फ एक ही ग्रैंड स्लैम ओपन खेला गया है 2022 में, ये भी याद रखना। तो आपको बता दें कि राफेल नडाल ने मेन सिंगल्स में, राफेल नडाल जो कि विजेता बने थे, स्पेन के थे, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था, रूस के। और महिला सिंगल्स का पदक जीता था एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? डेनियल कॉलिंस को हराया था, ये अमेरिका की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड लॉन्च किया है? सी मतलब आप जानते ही वह यह एक स्त्रीलिंग का के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। तो ये जो ऑटो स्टैंड है ये फॉर फीमेल्स बाई फीमेल्स के लिए है। मतलब ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ऑटो स्टैंड संचालित होते हैं। और इस प्रकार का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के कुल मिला के अब तक जो है 3 ऑटो स्टैंड लॉन्च हो चुके हैं। सी ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश की पहल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 3 मार्च को। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, इसकी जो थीम रहेगी वो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्प्राप्त करना, रेस्टोरेशन। तो ये इसकी थीम है। और इस दिवस का जो प्रस्तावक था 2013 में वो थाईलैंड था। और यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को मान्यता प्रदान करी थी कब? 2013 में ही। तो 3 मार्च 1973 को वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था। यही वजह है कि 3 मार्च इस दिवस के लिए तय किया गया। तो याद रखना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष होता है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? अब देखो फ्रेंड्स, एक बात आपको अभी बता दूं कि ये जो 31वां सरस्वती सम्मान था ये 2021 के लिए है। और ये प्रदान किया गया है किसको? रामदरस मिश्र को। और इसी के साथ जो 30वां सरस्वती सम्मान था ये शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था, मराठी भाषा का उपन्यास सनातन के लिए। वासुदेव मोहे को चकबुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। और उसके पहले के शिवा रेड्डी को 2018 में के शिवा रेड्डी, 2019 में वासुदेव मोहे, 2020 में शरण कुमार लिम्बाले और अब 2021 के लिए रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। अच्छा, एक अंतर आप बताइए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है और जो सरस्वती पुरस्कार होता है कितने कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये डिफरेंस आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा। तो देखो, ये जो सरस्वती सम्मान होता है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, सभी भाषाओं को दिया जाता है। लेकिन साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं प्लस 2 भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए। और ये जो सम्मान है सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित हुआ था। पहली बार इसे दिया गया था किसको? पहली बार इसे दिया गया था अमिताभ बच्चन के पिताजी को। ठीक है, क्या नाम था? हरिवंश राय बच्चन। और के बिरला फाउंडेशन 2 पुरस्कार और देता है, दोनों ही बहुत ही सम्मानित हैं, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। ठीक है, अब बिहारी पुरस्कार जो है ये बिहार वालों के लिए नहीं होता है,
बिहारी पुरस्कार आपने, बिहारी एक कवि थे ना, उनके नाम पर दिया जाता है। संविधान संस्कृति व राष्ट्र नामक जो किताब है, इस किताब को किसने लिखा? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। आपको हिंट देता हूँ, ये एक राज्यपाल हैं। किस प्रदेश के हैं? तो इनका नाम है कलराज मिश्रा। और ये राज्यपाल कहाँ के हैं? तो ये राज्यपाल हैं राजस्थान के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना था वो बना ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है यह किस देश में होगा? बताओ। सही जवाब इसका है, देखो 2014 में जो आयोजन हुए थे कहाँ पर हुए थे? ब्राज़ील में हुए थे। आप जानते हैं कि जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है 4 साल पर आयोजित होता है, वर्ल्ड कप 4 साल पर ही होते हैं। फिर 2018 का जो आयोजन हुआ वो रूस में हुआ था। अब जो आयोजन होने वाला है 2022 का, ये कतर में होगा, दोहा में। और इसके बाद 2026 का जो आयोजन होगा ये यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा मिलकर करेंगे 2026 का आयोजन। तो फिलहाल 2022 का जो आयोजन है ये कतर में होने जा रहा है, दोहा में। कब होगा? तो देखो इसके लिए जो डेट है वो नवंबर-दिसंबर की है। ठीक है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिवस को किस राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? अगर एग्जाम में आ गया कि समरसता दिवस, तो समरसता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। और समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा किस प्रदेश के द्वारा? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही जवाब इसका होगा तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के द्वारा इसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई 13 अप्रैल 2022 को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो जन्मदिन होता है वो कब होता है? 14 अप्रैल को। भारत सरकार ने केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार ने केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी कब? 1980 में की थी। ठीक है, याद रखना इसको। और स्वस्थ पर्यावरण के लिए ये जो पर्यावरण विभाग था इसकी स्थापना की गई थी। यही विभाग आगे चलकर 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है प्रतिवर्ष। जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि 10 दिसंबर को। थीम क्या है 2021 की? अभी 2022 वाला मनाया नहीं गया। 2021 की थीम है असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य का त्यौहार है? नट संकीर्तन जो त्यौहार है यह किस राज्य का त्यौहार है? बताओ। उत्तराखंड, असम, केरल, मणिपुर। हाँ सही है, ऑप्शन बी मणिपुर सही है। और कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। नुआखाई जो उत्सव है ये मनाया जाता है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो यहाँ पर देखो कुछ लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, इसको याद रखना। जैसे कि सोलंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। ओणम केरल में होता है, आप जानते ही हैं। आदिपुरम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और राजा परबा महोत्सव ये भी उड़ीसा का ही त्यौहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की सूची में टॉप पर रखा गया है? तो देखो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो जारी हुआ है, एनीमिया मुक्त भारत AMB इंडेक्स के नाम से ये रिपोर्ट जारी हुई थी 2020-21 के लिए। और इसमें टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मध्य प्रदेश। तो AMB स्कोर कार्ड 2020-21 को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है। पहला स्थान मिला था मध्य प्रदेश को, दूसरा मिला ओडिशा को, तीसरा स्थान मिला हिमाचल प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश 21वें स्थान पर है। फिर नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है? लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? ये रिपोर्ट जारी की गई है SDG इंडेक्स के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी हुई थी 2020-21 के लिए। 2020-21 में एक लैंगिक समानता का रिपोर्ट भी जारी हुआ था। SDG इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स कह लीजिए इसे है, क्योंकि इसे नीति आयोग ने जारी किया है। SDG इंडेक्स तो इंटरनेशनल इंडेक्स हो जाता है। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अंतर्गत जो लैंगिक समानता में अंतिम स्थान मिला वो बिहार को मिला है। पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को।
छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है, ये याद रखना आप। और हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? इंडीमिमस जयंती नाम का एक झिंगुर खोजा गया है, कहाँ पर खोजा गया है? किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में इंडीमिमस जयंती को खोजा गया है? तो ये देखो छत्तीसगढ़ में खोजा गया है। और ये झिंगुर की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख ही लो, ठीक है। तो इसका नाम जो रखा गया जयंती ना, तो जयंती जिन लोगों ने इसको खोजा था उसमें एक प्रोफेसर थे डॉक्टर जयंत विश्वास, उन्हीं के नाम पर इसका नाम इंडीमिमस जयंती रख दिया गया, खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जल बिहारी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है बताओ? जल बिहारी का जो मेला होता है ये कहाँ पर आयोजित होता है? छतरपुर में, ठीक है। छतरपुर कहाँ पर है? एमपी वाला छतरपुर, छतरपुर मंदिर दिल्ली वाला नहीं। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक, अब देखो पूरा नाम इसका यही होगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने टॉप मतलब यानी कि शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो ये राज्य आसान प्रश्न है, कई बार आपने इसको पढ़ा भी होगा। ये राज्य है केरल, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और दूसरा स्थान मिला था हिमाचल प्रदेश को, तीसरा स्थान मिला था तमिलनाडु को। टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत सारे लोग दे नहीं पाएंगे, आप दे सकते हैं क्या? हाँ, वेरी गुड। तो 4 खेलों को शामिल किया गया, नाम बता दो, इनके चारों के नाम बताओ। चारों के नाम है कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, इसको याद रखना। फिर देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन, देखो फिलहाल तो ये जो आयोजन होना था वो टाल भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी और अभी तक लड़ाई जारी है। वैसे आपने देखा होगा जब लड़ाई शुरू हुई थी तो लोगों ने यही कहा था ना कि लड़ाई बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, रूस बहुत बड़ा है। अखबारों में भी बहुत सारे कंपैरिजन चल रहे थे, लेकिन अब फिलहाल दुनिया इस अभ्यास के बारे में यानी कि इस युद्ध के बारे में बात भी नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी लंबी लड़ाई मतलब चल रही है यूक्रेन जैसे देश और रसिया के बीच में, रसिया से समृद्ध देश के साथ, इसकी कल्पना भी बहुत कम लोगों ने करी होगी। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में होना था, लेकिन फ़िलहाल अभी इसे क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन कर दिया गया है, नई डेट्स अभी नहीं आई हैं। अब देखो ये अंतिम क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2020-21 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न देने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2020-21 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न देने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, ये प्रश्न है। और जवाब आपका होना चाहिए तीसरा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और भारत जो है 54 स्टार्टअप के साथ भारत ने किसको पीछे छोड़ा है? भारत ने पीछे छोड़ दिया है इंग्लैंड को। और सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप हुए हैं अमेरिका में हुए हैं, ठीक है, अमेरिका में। और दूसरा स्थान रहा किसका? चीन का। तो अमेरिका में कुल जो हैं कितने स्टार्टअप हुए? 487 हुए। और चीन में कितने हुए? 301 हुए। अच्छा, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू के साथ किसी निजी स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। तो अगर कोई स्टार्टअप मतलब कोई इंडस्ट्री है स्टार्ट हो रही है $1 बिलियन या इससे अधिक की वैल्यू के साथ, तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। और इसी प्रकार से अगर आप और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो जो चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बहुत कम लोगों ने, मतलब मैंने आज चेक किया स्टेटिक्स में, तो ये पता चला कि जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन बेल आइकन को बहुत कम लोगों ने प्रेस किया है। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग जो है ये जो बेल है इसको दबा दो, ठीक है, और ऑल पर जाके प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।